जॉब छोड़ दी और मैंने अपना कोई खुद का इंस्टीट्यूट अगर डाल दिया, तो सोचो अगर मैंने जॉब छोड़ी है फॉर एन एग्जाम्पल, और वहां पर मेरी 50,000 रुपीज मान लो अगर सैलरी आ रही थी, ठीक है, और मैंने 2 लाख 3 लाख रुपए अपने इंस्टीट्यूट में मान लो इन्वेस्ट कर दिया, जिसका मान लो मुझे इंटरेस्ट मिल रहा था 10,000 रुपए, तो 10,000 रुपए इंटरेस्ट का जैसे कि मुझको मान लो नुकसान हो रहा है, ठीक है। प्लस मान लो मैंने अपने घर पे ही अपना इंस्टीट्यूट डाल लिया, तो मैंने मान लो किसी को रेंट जिससे था उसको फ्री कर दिया है, मान लो रेंट पे नहीं रखा, तो मान लो मुझे 5,000 रुपए का रेंट का भी क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये 50, 60 और ये जो 65,000 रुपीज है, ध्यान रखना, तो ये 65,000 रुपीज जो है ये मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट है। ये मेरा फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट है, ध्यान रखना, वो तो निकलना ही चाहिए। साथ ही साथ मुझे बिजनेस से कम 65,000 एक्स्ट्रा मिलना जरूरी है फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट के साथ साथ। देन ध्यान रखना मैं नॉर्मल प्रॉफिट की कंडीशन में आऊंगा, और देन ध्यान रखना लॉन्ग रन के अंदर बिजनेस को कंटिन्यू करूंगा। तो इकोनॉमिक्स में ध्यान रखना ये जरूरी है, क्यों? क्योंकि अगर ये चीज मैं कवर नहीं कर पा रहा हूं अपने बिजनेस से, तो मुझे लगेगा यार इससे अच्छा तो मैं जॉब ही कर लेता। जॉब करता तो मेरे जो पैसे बैंक में पड़े थे उनमें इंटरेस्ट आ रहा था, मेरा रेंट आ रहा था, और 50,000 सैलरी आ रही थी, तो 65,000 रुपीज में अर्न कर रहा था। तो यहाँ पर ये जो आपका ध्यान रखना AR इक्वल्स टू जो AC है ना, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पर जरूरी है कि AC में आपकी जो फिक्स कॉस्ट है वो आपकी कवर हो जानी चाहिए, ध्यान रखना, आपकी वेरिएबल कॉस्ट कवर हो जानी चाहिए, और जो आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट जो लग रही है, ध्यान रखना, बिजनेस करने के दौरान ऑफ कोर्स आपने जॉब भी छोड़ी होगी, अपने ओन रिसोर्सेज भी आप यूज कर रहे होंगे, तो वो भी कवर होने चाहिए। तो ये जो 65,000 है ये जब कवर होगा तो मैं नॉर्मल प्रॉफिट में आऊंगा, और तब मैं लॉन्ग रन में बिजनेस को क्या करूंगा, कंटिन्यू करूंगा। तो ध्यान रखना मैं लॉन्ग रन में बिजनेस को कंटिन्यू करूंगा। ये बिजनेस को लॉन्ग रन में कंटिन्यू करने की कंडीशन है, जो अक्सर कई बार बुक्स में इतनी आसानी से दिखाई नहीं देती है, पर लॉन्ग रन का है तो ये कंडीशन आपको ध्यान रखना है कि फिक्स और वेरिएबल तो कवर होना ही चाहिए, प्लस मेरी इम्प्लिसिट कॉस्ट जो है ध्यान रखना, यानी मेरा जो मिनिमम प्रॉफिट है वो भी अर्न होना जरूरी है। इवनली हम बोलते भी हैं कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, तो हम बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट जो है वो मिनिमम प्रॉफिट होता है, ध्यान रखना, वो मिनिमम प्रॉफिट होता है, ध्यान रखना, जो बिजनेस को लॉन्ग रन में कंटिन्यू करने के लिए, ध्यान रखना, अगर आप बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहते हैं लॉन्ग रन में, दीर्घ काल में, अगर ध्यान रखना, तो ये अर्न करना आपके लिए जरूरी है। अदरवाइज आपको लगेगा कि इससे अच्छा तो है कि फिर मैं अपनी जॉब ही कर लेता हूं, तो ये जरूरी है, ध्यान रखना। और बिजनेस को अगर शॉर्ट टर्म में बोले डिसकंटिन्यू कब करना है, जब आपकी वेरिएबल कॉस्ट निकलना बंद हो जाए। तो जिस घड़ी आपका प्राइस कम हो गया ना, ABC